जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जो साधक कहते हैं कि भैया, कोई गुरुजी कहते हैं, कोई भैया कहते हैं कि भैया हम ग्रस्त हैं, हम घर में रहते हैं, हम बाहर जा नहीं सकते, साधना करने कहीं जा नहीं सकते, तो क्या हम घर में रहकर प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? क्या राम नाम की सिद्धि हमें घर पर भी मिल सकती है? तो हम इसी विषय पर आज आपसे चर्चा करेंगे। भगवान ने आपका ऐसा जोड़ा बनाया है, आपको गृहस्थ आश्रम में आपने प्रवेश किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने गृहस्थ का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें। वह भी आपका एक भजन है। जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके करें, राम जी को समर्पित करके करें, तो सब कुछ जो भी आप करेंगे वो भजन ही बन जाएगा। क्योंकि गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सारे धर्मों को, सारे कर्मों को, सारे पूजा पाठों को, सारी रीति रिवाजों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तब भगवान उनके योग क्षेम का भान करते हैं और जो भी वो करते हैं उसका फिर वो भजन बन जाता है। तो प्रभु पर भरोसा रखिए, राम जी पर भरोसा रखिए, साधना करना शुरू करिए। अपने घर में साधना करना चाहते हैं तो अपना घर में एक ऐसा स्थान चुनाव करिए जहां पर कोई आता जाता ना हो, आपकी साधना में डिस्टर्ब ना हो। उसमें आप कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा जितना भी दे सकते हैं उतना दीजिए और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करिए। आप पर जिम्मेदारी है आपकी पत्नी की, आपके बेटों की, आपके माता पिता की, आपके घर वालों की, जितने भी सदस्य आपके घर में हैं उन सब की जिम्मेदारी है। उन सब में आप परमात्मा का रूप देखिए। सब में मेरे परमात्मा विराजमान है और परमात्मा ने मुझको अपनी सेवा के लिए चुना है। ये आपको अपने अंदर भाव रखना है कि परमात्मा ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। इस रूप में मैं इस रूप में इनकी सेवा कर रहा हूं, तो उनमें आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म कर कर उनकी सेवा करिए और राम नाम का जाप करिए। जितना समय मिले भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, पर प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? आप मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मुझे बना सकते हैं, आप ही मुझे बिगाड़ सकते हैं। मैं तो बस आपकी कृपा की राह देख रहा हूं। आपने मुझे गृहस्थ के लिए चुना है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरा भजन भी बनाए, क्योंकि मुझे आपका बल है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जब चातक की टेक पर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जिस तरह से एक चातक स्वाति की एक बूंद के लिए तड़पता है, मेघ की गर्जना को सहन करता है, उसकी ओले वृष्टि को सहन करता है, उसकी बिजली जो बिजली कड़कती है उसको सहन करता है, फिर भी वो टूटता नहीं है, फिर भी वो स्वाति की एक बूंद के लिए एक टक होकर सारी परेशानियों को सहन करता है। फिर उसका जो प्रेमी मेघ है उसे स्वाति की एक बूंद देता है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब उसके गले में पड़ती है तब उसका प्यार, मेघ का प्यार उस बूंद के रूप में उसे प्राप्त होता है। तो उसने उसके लिए कितने संकट सहे। पहले तो उसको बिजली गिराकर डराया गया, फिर उस पर ओले बरसाए गए, फिर उसको आंधी तूफान से गुजारा गया, फिर उस पर भीषण वर्षा कराई गई, लेकिन फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ। इसी तरह से प्रभु से आपका प्रेम कम ना हो, प्रभु से आपका प्यार बरकरार रहे। आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हैं, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। इस भाव को आप टूटने मत दें। यह भाव अगर आपके अंदर रहेगा और यह उत्साह आपके अंदर रहेगा कि आप प्रभु को प्राप्ति के लिए चाहे किसी भी हालत में है, चाहे किसी भी अवस्था में है, कोशिश करेंगे, उन्हें पाने की कोशिश करेंगे, आगे प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ग्रस्त में रहते रहते ही सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, राम नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और ग्रस्त में रहकर ही आप ब्रह्मचारी बन जाएंगे, आप सिद्ध बन जाएंगे, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जनक जी वो भी तो ग्रस्त में थे, लेकिन गृहस्थी से विरक्त थे, वह सब कुछ से परे थे, लेकिन जब उन्होंने चित्रकूट पर भरत का प्रेम देखा तो जो विधेय राज, जो देह से विधेय थे, वह भी वहां आकर पिघल गए। जो चित्रकूट के पत्थर थे वह स्नेह के कारण, प्रेम के कारण पिघल गए। भरत जी के अश्रुओं से उन पत्थरों में गड्ढे पड़ गए जो कि आज भी मौजूद हैं। तो प्रेम में कितनी सामर्थ होती है
कि जड़ चीज भी पिघल जाती है। विदेह राज जनक भी जहां पर नतमस्तक हो गए, प्रेम के अधीन हो गए। तो बस प्रेम में भगवान दिखते हैं। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति में हैं, चाहे किसी भी कुल में हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपका प्रेम भगवान की तरफ है, आपका विश्वास भगवान की तरफ है, तो भगवान आपका साथ देते हैं और आपको किसी ना किसी तरह से वह अपनाते हैं और आपको वह सारी खुशियां देते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, जिससे आप उस चीज में रमण ना करें, जिससे आप उनमें फंसे ना। आपको प्रभु फिर वहां से निकाल भी ले जाते हैं, ये प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है। करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी। जिस तरह से एक माता अपने पुत्र की रखवाली करती है, हर तरह से जब उसका पुत्र कहीं से कीच में से लौट के आता है, बिगड़ के आता है, माँ 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 कहता हुआ अपनी माँ की गोदी में चढ़ जाता है, क्या वो यह सोचता है कि मेरी माँ के कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्या माँ मुझे डांटेगी? लेकिन उस बच्चे के अंदर एक भाव बैठा हुआ है कि मेरी माँ, जब मैं माँ के पास जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे ठुकराएगी नहीं, बल्कि मुझे साफ कर देगी, मुझे उस योग्य बना देगी जिससे कि मैं दोबारा से पवित्र होकर उसी अवस्था पर पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरह से मेरे प्रभु हम पर कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? आप भगवान के पास चले जाइए। कोट विप्र बद लागे जाहू, आए शरण न त्यागे ताहू। प्रभु श्री राम जी की आन है ये। वो कहते हैं अगर किसी को कोट ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हुआ हो, अगर वो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं, उसे अपने अंग संग में रखता हूं, मैं उसके अपने हृदय में उसको जगह देता हूं। तो इतने महान प्रभु, इतने कृपालु प्रभु श्री राम जी हैं, क्या आप उन्हें छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाएंगे? मत जाइए। ग्रस्त में है, ग्रस्त में रहकर मेहनत करिए। विरक्त है, विरक्त में रहकर मेहनत करिए। भगवान से प्यार पैदा करिए। जब सच्चा प्यार आपके अंदर आ जाएगा तो प्रभु आप पर रीझ जाएंगे और आपको अपना लेंगे और आपको बैठे बिठाई सारी चीजें मिल जाएंगी। आपके अंदर ब्रह्म बोध उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर तत्व ज्ञान आ जाएगा। बड़े से बड़े सिद्ध संत आपको स्वप्न के माध्यम से अदृश्य रूप में दृश्य रूप में आकर प्रेरित करने लगेंगे, क्योंकि प्रभु जब जिस पर कृपा करते हैं फिर उसका कोई भी वाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु समर्थ हैं, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो बस ये आस रखिए और इस सोच को अपने मंदिर से निकाल दीजिए कि आप ग्रस्त में हैं तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आपको भगवान मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी उनको मिलते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं प्रभु से। मोह कपट छल छिद्र ना भावा। कपट को निकाल दीजिए, छल को निकाल दीजिए और किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखिए। प्रभु तो आपके साथ हैं, बस उन्हें आप पहचानने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।